दोस्तों मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ देश के 5वें समुदाय के रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया दोस्तों? तो किया है आइजोल में किया है। आइजोल कहाँ है? मिजोरम में है। तो 500 जो है 500वें सामुदायिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है किसने? अश्विनी वैष्णव ने। क्या है दोस्तों ये अश्विनी वैष्णव कौन है? ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता दोस्तों? तो कौन सा पदक जीता है? तो वह कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक दोस्तों? कांस्य पदक जीता किसने? मनु भास्कर। ठीक है दोस्तों, मनु भास्कर कर पूछ दे एग्जाम में कि किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है निशानेबाजी से संबंधित है, जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है जीती हैं। ठीक है, कांस्य पदक जीती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? वो बने हैं जो रूट। जो रूट जो है 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बने हैं। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के नए राज्यपाल जो बने हैं वो हैं संतोष कुमार गंगवार। कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार। ठीक है दोस्तों, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो उद्देश्य उसका क्या है? वन क्षेत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित और बढ़ाना जो है ये जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य की योजना जो है ये रखा गया। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है दोस्तों? तो राजस्थान सरकार ने जो है अग्निवीरों को जो है आरक्षण प्रदान किया है। वो किस क्षेत्र में किया है दोस्तों? वो है जेल और वन। जेल और वन है, वन संरक्षक है और राज्य पुलिस में, ये 3 क्षेत्र में जो है इनको आरक्षण दिया अग्निवीरों को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिडबी के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला दोस्तों? तो किसने संभाला है? तो है मनोज मित्तल ने। मनोज मित्तल जो हैं वो सिडबी के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के कार्यभार को संभाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली है दोस्तों? तो किस देश को मिली है? तो वह भारत देश है। भारत देश को जो है 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता मिली है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े को। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को जो है राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों जितने प्रश्न बता रहे हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो है ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो है रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है दोस्तों? आज़ादी के बाद ओलंपिक में जो है 2 पदक जीतने वाली भारतीय बन गई है मनु भास्कर। कौन बनी है? मनु भास्कर बनी है। ठीक है, हाल ही साल 2024 में साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो भारत करेगा। भारत जो है 2025 में एशिया कप का मेज़बानी करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सादो सोने के खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह किस देश में दोस्तों? तो किस देश में है? तो ये जो है जापान देश में। जापान देश में जो है सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है दोस्तों? तो लिया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है। वह किस खेल से जुड़ी है दोस्तों? तो जुड़ी है टेबल टेनिस से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? टेबल टेनिस खेल से जुड़ी हुई है। कौन? मनिका बात्रा। ठीक है दोस्तों, मनिका बात्रा जो है ओलंपिक खेल में एकल प्रतियोगिता में राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो पहली बार जो आ गया पहली भारतीय लिख दिया तो समझिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत कितने अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो वह है 19 अनुसंधान परियोजनाओं को जो है मंजूरी दिया गया है। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? तो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो जो है वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो है भारत को जो है IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है दोस्तों? तो किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? वह भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा को शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो वह है पेरियार टाइगर रिजर्व में। पेरियार टाइगर रिजर्व में जो है पवन टरबाइन को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? तो किसने शपथ लिया है? तो गुलाब चंद कटारिया ने। किसने लिया दोस्तों? गुलाब चंद कटारिया ने शपथ लिया है। किस रूप में लिया है? तो लिया है नए राज्यपाल के रूप में और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में शपथ लिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो किसे चुना गया है? तो है प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रीति सूदन को। ठीक है दोस्तों,
किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया दोस्तों? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई में मंजूरी मिली है। तो किसे मिला दोस्तों? तो है श्रीराम कैपिटल को एसेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिला है। ठीक है। यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 में हाल ही में किस विधानसभा में पारित किया गया दोस्तों? तो वो पारित किया गया है उत्तर प्रदेश में पारित किया गया है। ठीक है दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।